नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे औरंगजेब पर उठे विवाद की। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश से उठ गई है और खास बात यह है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं अब ये दिखा रहे हैं कि जनता या आम लोग उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं। एक तरफ वीएचपी ने पूरे देश में कहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के सभी जिलों में आज प्रदर्शन किया गया। आज का दिन ही खास क्यों? क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी की जयंती है और वीएचपी के साथ साथ बजरंग दल ने यह मांग की है कि ऐसे आक्रमणकारियों को देश में कब्र बनाकर, मजार बनाकर पूजने की संस्कृति पर लगाम लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, संस्कृति बचाओ मंच भोपाल ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस तरह मोहम्मद शाह गौरी को कड़ी चुनौती देने वाले, 21 बार उन्हें युद्ध में हराने वाले हमारे जो बहुत बड़े राजा थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सोमनाथ की मंदिर के रक्षा के लिए मुगलों से जबरदस्त लड़ाई की थी, ऐसे पृथ्वीराज चौहान की कब्र को बाकायदा मोहम्मद शाह की मजार के आगे बनाया गया था और लोग उन पर जूते मार करके अंदर दर्शन करने जाते थे मोहम्मद शाह गौरी के। तो हिंदुवादी संगठन और जो संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि अगर आपको कब्र रखनी है तो रख लीजिए, हमें इजाजत दे दीजिए कि हम भी जाकर के जूते मार सकें औरंगजेब की कब्र पर। यह मांग वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीएचपी ने कह दिया है कि अगर हमने सरकार से मांग रखी है, अगर हमारी मांगों को ध्यान से नहीं सुना जाता है शांतिपूर्ण तरीके से, तो हम कार सेवा भी करेंगे। और जब जब वीएचपी ने कार सेवा की है तब तब इतिहास लिखा गया है। सीधे तौर पर संग्राम की चेतावनी दे दी गई है। तो क्या औरंगजेब का मिट जाएगा नामो निशान? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि वीएचपी और संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से क्या मांग आ रही है और वो क्यों चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को अब देश से हटा दिया जाए। भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हम सब जानते हैं कौन थे। तो भारतीय मुसलमानों को भी औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने में हमारा साथ देना चाहिए और सरकार से हमारा नम्र निवेदन है, हमें कार सेवा के लिए प्रतिबद्ध न करे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हम कार से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार सेवा के लिए जानी जाती है और हम जब कार सेवा करते हैं तो कलंक को नस्तो नाबूद करके उखाड़ देते हैं। इसलिए अगर ये हमारी मांगे शांतिप्रिय तरीके से नहीं हुई तो उस कब्र को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच की मांग है कि भारत से औरंगजेब की कब्र को तत्काल हटा देना चाहिए और अगर कब्र को हटाते नहीं है तो जिस प्रकार हमारे सूरवीर पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान में जो समाधि है उस पर जो ये जिहादी लोग बदसलूकी करते हैं, उस पर जूते मारते हैं, तो क्या हम भी यहाँ पर औरंगजेब की मजार पर जूते मारना प्रारंभ कर दें? तब आपको समझ आएगा। और सनातन धर्मी यही मांग करते हैं कि औरंगजेब की मजार या तो हटाई जाए, नहीं तो उनके साथ भी वो बदसलूकी की जाए जो हमारे सूरवीर पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर अफगानिस्तान में की जा रही है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर व्यर्थ की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं उधर गोपाल भार्गव जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत विषय नहीं है, कोई औरंगजेब की कब्र रहे या ना रहे, उन्हें लग रहा है कि ये विषय नहीं है और वो कह रहे हैं कि विषय तो दूसरे हैं, रोजगार है, विकास है, उस पर वो बात करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे से वो कन्नी काट रहे हैं। जरा क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। देश और प्रदेश में अभी महंगाई और बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है जिससे देश जूझ रहा है। अरे ऐसे में ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि बेरोजगारी कैसे कम हो, लोगों को रोजगार मिले, जो आज स्थिति बन चुकी है प्रदेश की और देश की, उस पर चर्चा हो। ये क्या औरंगजेब या किसी भी तरह के मुद्दे लेकर आ जाते हैं? इन मुद्दों की ज़रूरत नहीं है, इन मुद्दों पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आज विकास की, ज़रूरत है आज रोजगार की, उस पर बात होनी चाहिए। ये निरर्थक विषय हैं जिनका कोई अर्थ देश के विकास से नहीं है। ये सारे के सारे बयानबाजी जो है किसी भी तरफ से हो, इसका संबंध देश के विकास से, समस्याओं के हल से बिल्कुल भी नहीं है और मैं इन सब में पढ़ता नहीं हूँ सब। और आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है, आम जनता की क्या राय है, सुनिए। कब्र बिल्कुल हटना चाहिए। वहाँ पे यहाँ कहीं भारत में उसने अच्छा काम थोड़ी ना किया है। हमारे हिंदू मंदिरों को उनने तोड़ा है, विध्वंस किया हुआ, यहाँ आया हमारे हिंदू लोगों को उनने हत्याएं करी हैं। तो उसकी मजार यहाँ पे होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उसकी मजार यहाँ भारत से हटना चाहिए। विवाद तो चलना ही नहीं चाहिए। यदि ये हिंदुस्तान अपना है और औरंगजेब होता कौन है
और उसकी कब्र हमारे देश में करके रही है। जितनी जल्दी हो जाए समस्त हिंदू संगठनों को मिलकर उस कब्रों को हटाना चाहिए। इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। इतने बड़े बड़े वज़रा और जो बड़ी बड़ी पोस्टिंग के ऊपर है, अगर वो ऐसे ही आपत्तिजनक अल्फाज बोलेंगे मुग़ल बादशाह के बारे में, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, या कोई भी हो, तो ये बहुत काबिल कबूल नहीं है, गलत बात है। और आम लोगों के जो भी ऐसी भाषण वगैरह दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाना काम सरकार का है। ना वो कब्र हटेगी, और जितने भी मुगलों ने जो काम किए हैं वो हिंदुस्तान को संवारने का काम करा है। इस बात पे अपन को बात करनी चाहिए। ये सब फालतू बातें करके मुद्दे को नहीं भटकाना चाहिए। कब्र हटाने से अच्छा तो हिंदुस्तान की घर भी हटानी चाहिए, बस इसका अलावा मुद्दा नहीं है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान। यहाँ पर जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एक बात ये देखने में आती है कि वो असल मुद्दों से भटका करके और वो हिंदू मुस्लिम बात के ऊपर आ जाते हैं। और आइए देखते हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल ये रहे आपके सामने। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर वीएचपी की हुंकार, तुरंत हटाओ औरंगजेब की मजार। हिंदूवादी बोले नहीं होना चाहिए आक्रमणकारियों का नाम लेवा, कब्र नहीं हटी तो शुरू होगी कार सेवा। संस्कृति बचाओ मंच की मांग से भड़की सियासत, औरंगजेब की कब्र पर जूते मारने की मिले इजाजत। औरंगजेब की कब्र पर सियासी संग्राम, क्या मिट जाएगा औरंगजेब का नामो निशान। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र जी जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिला अध्यक्ष AIMIM और वरिष्ठ नेता एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के मैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी आपके पास आता हूं। पुष्पेंद्र जी, मुझे बताइए कि ये जो मांग की जा रही है कि अचानक से कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, इतने सालों से थी कब्र, अचानक से ये सब अचानक क्यों हो गया है? एक फिल्म आ गई क्या, इसलिए भावनाएं भड़क गई, या हमें अपना इतिहास ही नहीं पता था, पता चला तो अब लग रहा है कि औरंगजेब खराब आदमी है? तो क्या सरकारों को इससे पूर्ववर्ती नहीं पता था जो रोडों पर और स्थानों के नाम औरंगजेब पर रख रहे थे? देखिए, पहले की राजनीति कुछ अलग थी। इतिहास को जो तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया, मुगल शासकों का पूरा अत्याचार था, आप समझ रहे होंगे। और हमारे जितने भी आजा परपाजा जो हमारे सनातन धर्म के लोग थे, इनको दबा करके रखा जाता था। ये अपना जो इतिहास है स्वयं लिखते थे, स्वयं भू बने हुए थे। तो जब जागो तभी सवेरा। अब हिंदू और सनातन धर्म अपनी चीजें, खोई हुई मान, खोई हुई प्रतिष्ठा सब पाएगा। और हर जगह जितने भी नाम वर्णित किए गए थे पूर्व में मुगलों ने, उन सबको चिन्हित कर करके और उनका परिवर्तित किया जाएगा। और रही बात यह कि ये औरंगजेब की जो दरगाह है उसको हटाई जाए, तो औरंगजेब कोई भगवान थोड़ी ना है अभिलाष जी। औरंगजेब भगवान नहीं है कि उनकी पूजा की जाए। ये तो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने लगातार असहाय मुस्लिमों की हमेशा दबा करके उनको प्रताड़ित किया। तो ऐसे लोगों की दरगाह तो हटानी ही चाहिए, उनको तो निस्ता नाबूद कर देना चाहिए, उनका नाम निशान मिटा देना चाहिए जी। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब आपके पास आ रहा हूं। शेख साहब, ये बताइए कि अचानक से विवाद छिड़ गया है और आज चूंकि छत्रपति शिवाजी की जयंती भी है, इसलिए अब मांग की जा रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि कार सेवा करेंगे हम अगर नहीं हटाया जाता तो। देखिए, असल में देश की जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों का ये का कार्य रहा है कि देश में नफरत पैदा करके देश को तरक्की की राह से हटाने का। औरंगजेब जैसा शासक भारत की एक आइडियल शासक है, उसकी आज औरंगजेब जैसे शासक की आज भारत के अंदर जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर आज सड़क से लेकर संसद तक जो करप्शन है इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो औरंगजेब जैसे शासक की पॉलिसी से ही खत्म किया जाएगा। जो औरंगजेब ऐसा एक शासक भारत में है कि जिसने शासन का एक भी रुपया अपने निजी उपयोग पे कभी खर्च नहीं किया। उसने अपनी पूरी जीवन, अपना पूरा जो जिंदगी बिताया है, टोटियां सीकर और कुरान शरीफ को लिखकर जो उसको पैसा मिलता था, उस पर उसने अपना जीवन उसने गुजारा है। आज हम भारत के नेतृत्व को देखेंगे तो लाखों करोड़ों की जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके चश्मे देखिए, इनकी शेरवानी देखिए, इनके कपड़े देखिए, इनके निजी उपयोग देखिए, इनके बंगले देखिए। खूब मरना चाहिए आज हमारे नेताओं को। औरंगजेब जैसे शासक को आइडियल मानना चाहिए। और ये जो नफरत की बात देश के अंदर कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ये अपनी गलत फहमी कर ले।
औरंगजेब रहमतुल्लाह का मजार जो है पुरातत्व अधिनियम के अंतर्गत आता है, कि किसी भी सूरत में मजार को हाथ नहीं लगा सकते। और ये जो कार सेवक कर रहे हैं, कार सेवक जो धमकी दे रहे हैं, अगर भारत के समय कार सेवक पे हमारी सरकार एक पुख्ता कार्रवाई कर देती, एक आइडियल कार्रवाई कर देती, तो ये कार सेवक और ये हिंदू जो सामाजिक संगठन है, इनकी जबान से आज लफ्ज नहीं निकलता। कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की कमी रही है। ना वो तो कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाई, इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई कर देते शेख साहब उन पर। फिर बाबरी मस्जिद शहीद कैसे हो गई? आपने और मैंने कर दिया क्या? तो आपको लगता है कि उस वक्त की सरकार ने कार सेवकों पर और स्ट्रिक्टली पेश आना था? बिल्कुल पेश आना था। ठीक है, बिल्कुल चलिए पेश आना था। जितेंद्र मिश्रा जी के पास आते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर के, जो मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, और इसके लिए संस्कृति बचाओ मंच ये कह रहा है कि हमारे महान शासक के वो अटैक करने आते थे हमारे देश पर, वो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी डिफेंड करते थे, हम कभी उन पर अटैक करने नहीं गए। 21 बार हमने गौरी को, मोहम्मद शाह गौरी को डिफेंड किया, और हमारी गद्दारी से जब 22वीं बार हमारे महाराज सम्राट पकड़े गए और वहां पर जब वो शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी कब्र जो है गौरी शाह गौरी के सामने मजार उनकी कब्र बना दी गई और उस पर लोग जूते मार के जाते थे। तो वहां हमारे नायकों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और यहां पर आक्रमणकारियों को हम भगवान बनाकर बैठे, इसलिए इसको मजार को हटाना चाहिए या हमें इजाजत मिलनी चाहिए कि हम भी जाके जूते मारें। क्या कहेंगे आप? शेख साहब की आवाज दीजिए प्लीज, पीसीआर। जब से भारत में है, हमें भारत करना चाहिए। शेख साहब मैं आपके पास आऊंगा, ये सवाल मैंने जितेंद्र जी से लिया है, और शेख साहब का ऑडियो जरा ठीक करेंगे प्लीज। जी बोलिए जितेंद्र जी। अभिलाष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूं सर आपको। अभिलाष जी, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, जब से आप देखिए लगातार बहस के मुद्दे अलग होते जा रहे। आप ये बताइए कि जब ये सरकार में नहीं थे तब ये क्या बात करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार भाजपा सरकार। जब ये सरकार में आए हैं, जब से हम ये देख रहे हैं किसी मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशते हैं। आपने देखा किस तरीके से हिंदुओं की बात करते हैं। ये सवाल हमने कहा कि आप चुनाव किस लिए जीते थे, आपको इस जनता ने वोट किस लिए दिया था और चुनाव में आपके मुद्दे क्या थे। ये बात की पुष्टि की मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के सबसे प्रमुख नेता हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने का ठेकेदार, उन्होंने तो और एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कुछ लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। आज ये बात आपने सुनी। आज गोपाल भार्गव ने क्या कहा? गोपाल भार्गव ने कहा कि ये बेमतलब के मुद्दे, हम नहीं कह रहे अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि मैं इसमें नहीं पड़ता हूं, मैंने चुनाव जीता है विकास के नाम पर और विकास के काम करने को मैं सबसे पहले रखता हूं। यह बात आई भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो आपने सुनाया। अब इसमें कांग्रेस के स्टैंड की बात क्या बचती है? मेरा यह कहना है कि आप जिन मुद्दों के लिए चुनाव जीते थे, पहले इन पे बात कीजिए। कहीं नाम बदलने की राजनीति शुरू हो जाती, हम इसका विरोध नहीं करते। एक बार तय कर लीजिए किन किन गांवों के, किन किन शहरों के नाम बदलने, बदल दीजिए, हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। लेकिन विकास पर भी बात कीजिए जिसके नाम पर आप चुनाव जीते। जब भी विकास के सवाल पूछिए, जब भी इस तरह के मामले सामने आ जाते। आज विधानसभा चल रही है, मध्य प्रदेश के साथ लगातार धोखा हो रहा है। हम अगर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के सवाल पूछते तो आज हम डिबेट पर दूसरे मुद्दे को लेकर के बैठे। अरे एक एक मिनट हमारा बर्बाद होता है विधानसभा में, कितना पैसा खर्च होता है सत्र के लिए। जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए। आज हम इस प्रदेश के विकास पर बहस कर रहे होते, आज हम चुनावी वादों को पूरा ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन आपका स्टैंड कब्र को हटाया जाना चाहिए यानी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? नहीं, ये तो एक
संगठन की तरफ से मांग उठ रही है अभिलाष जी, और निर्णय सरकार को करना है। सरकार जो निर्णय करेगी उसमें हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा यह कहना है, इससे हटके भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर बहस क्यों नहीं होती? आज सरकार महंगाई पर बात करने को तैयार क्यों नहीं होती? आज मध्य प्रदेश को आपने देखा 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जे में डूब दिया, उस पर बात क्यों नहीं करती सरकार? भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करती सरकार? एक सिपाही की छापा डालिए, 52 किलो गोल्ड और 2.5 क्विंटल चांदी निकल रही है, करोड़ों रुपए निकल रहा है। ये मध्य प्रदेश के एक सिपाही की हालत है। अगर मंत्री के छापा डाल दीजिए तो धन का अंबार लगा है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। जब भी इससे सवाल पूछो अभिलाष जी, कहीं औरंगजेब ले आती है, कहीं तैमूर ले आती है। अरे हम कह रहे जो करना है करिए, लेकिन कम से कम एक सियासी दल होने के नाते विकास पर कब चर्चा करोगे? 20 साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को आपको अगर मुफ्त राशन देना पड़े तो इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अभिलाष जी? ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं जितेंद्र मिश्रा जी के बाद पुष्पेंद्र जी के पास। पुष्पेंद्र जी, देखिए यहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई जो भी करना है, नाम बदलना है, मजार तोड़ना है, किसी के नाम को लेकर आपत्ति है, जो करना है करके एक बार में खत्म कर दीजिए। ये बार बार ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार का साथ दे देंगे, जो करना है एक बार में कर दीजिए। तो जब बीजेपी समर्थित विचारधारा के लोगों की कोई मांग है और सरकारें बीजेपी की है केंद्र में और राज्य में, तो ये फिर कहां अटक रहा है? क्या बीजेपी की सरकार नहीं चाह रही कि क्या हटा दिया जाए? भाई बीजेपी के समर्थित दल जो हैं या अनुषांगिक संगठन है वो मांग कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की है केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, तो हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए मुद्दा। पर इस मुद्दे को, इस तरह के मुद्दों को लटकाया जाता है, अटकाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इसमें केंद्र सरकार सियासी फायदा उठाती है या राज्य सरकार बीजेपी की? जी देखिए अभिलाष जी, कोई भी काम करने के लिए सनह सनह ही होता है, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। देखिए 500 साल से मंदिर नहीं बन रहा था भगवान रामचंद्र जी का, आज मंदिर बन गया। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी कुरीतियों को मिटाने के लिए धीरे धीरे ही तो होता है, एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा। मंदिर बन गया, फिर धीरे 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 सनह सनह हर चीजें हो रही हैं। अब जो जितनी भी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां तो आएंगी, और कठिनाइयां आएंगी तो राजनीतिक जो दल हैं जिनको अच्छा नहीं गवर्नर मतलब उनको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो उसका विरोध भी करेंगे। जैसे कि एक हमारे मित्र बैठे हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो ये तो एक निरंतरता है, ये एक समाज के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जब आप अच्छा करने के लिए चाहेंगे तो बहुत सारे लोग आप पे उंगलियां भी उठाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की और सनातन धर्म की बात करती है तो उसमें 100% में साथ में हूं, समाज साथ में है। अगर कहीं कुरीतियों की बात आएगी, अगर औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने हमेशा प्रताड़ित किया देश में, उन्होंने आतंक का भाव पैदा किया, तो ऐसे लोगों की अगर दरगाह को, कब्र को उखाड़ फेंकने की बात हो रही तो इसमें कौन सी बात है? और वो कोई भगवान थोड़ी ना है, कोई अल्लाह थोड़ी ना है कि उसकी पूजा की जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर सच्चे काम के लिए अच्छी नियत होती है तो उसका, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, उसका हम सब सहयोग करेंगे और एप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अजय धवले जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी, आपका स्वागत है। धवले जी, देखिए ये मांग हो रही है महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर कि आप कब्र हटाइए, और विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, वो सब मिलकर कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे, आराम से हमने बात रखी है, आप नहीं करेंगे तो हम कार सेवा करेंगे। और संस्कृति बचाओ मंच कह रहा है कि या तो कब्र हटा दो, और नहीं तो जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के मजार के साथ बदसलूकी होती थी, उनकी कब्र पर बदसलूकी होती थी, चप्पलें बरसाई जाती थी, हमें वो इजाजत दे दो। अब चूंकि सरकार केंद्र में भी आपकी है, महाराष्ट्र में भी आपकी है, मध्य प्रदेश में भी आपकी, ज्यादातर देश में आपकी सरकार है, तो पार्टी इस पर फैसला क्यों नहीं ले रही है? अभिलाष जी, पहली बात तो ये देखिए कि ये जनाकांक्षाओं के सम्मान का विषय है। निश्चित रूप से वहां की महाराष्ट्र की जनता यदि इस बात की मांग करेगी तो सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। लेकिन अभी मैं हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी को सुन रहा था, जितेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार का ये काम नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम या जो हिंदुत्व के और सनातन की बात सरकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकार आने के पूर्व महंगाई की बात करते थे, गरीब हटाने की बात करते थे, या अन्य सब मुद्दे उन्होंने गिनाए। लेकिन मैं फिर आपको कांग्रेस का वो कार्यकाल याद दिलाना चाहता हूं कि आप देखिए कि नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, और इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी, और फिर राजीव गांधी से राहुल गांधी, ये सब अफगानिस्तान में जाके, काबुल में जाके बाबर की मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना, तब इनको वहां हिंदुत्व और सनातन और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं दिखी थी। लेकिन एक प्रधानमंत्री जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना प्राण लगा देता है, एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार जिसने कहा कि सनातन का जितने भी गौरव के मुद्दे, वो जनाकांक्षाओं के सम्मान यदि करना है तो हम मुद्दों का आदर करेंगे।
तब इनको तुष्टिकरण की राजनीति मिल जाती है। कर्नाटक में जब मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% का रिजर्वेशन सरकारी ठेकों में देने की बात वहां से सरकार कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर दी थी, तब किसी को तुष्टिकरण की राजनीति नहीं दिखती। लेकिन उस औरंगजेब को, जिसको महान बताने के लिए मुझे लगता है पूरा का पूरा इंडिया अलायंस फ्रंट प्रांत से लग गया है। आप स्टेटमेंट उठा लिख लीजिए, अबू आदमी जी का एमएलए है, समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। आज हमने देखा कि इनके इंडिया अलायंस की पार्टनर शिवसेना है, वहां पे उनके नेता संजय राउत जी का बयान चला लीजिए, वो फिर से कह रहे हैं कि औरंगजेब की कबार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नेता है, आप उनका वो परशुराम से तुलना कर रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे जो विषय, ये विषय इसलिए उठे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, गठा वोट बैंक को समेटने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है। इसलिए मुझे लगता है देश की जनता आज आहत हुई है। दूसरा मूल प्रश्न ये भी है कि जब देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षा यह है कि भगवान श्री रामलला का मंदिर बनना था, कांग्रेस ने उस पर आपत्ति ली। जब प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ बना था, कांग्रेस ने उस पर आपत्ति ली। आज जब वहां की जनता, वहां के स्थानीय, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास और उनके वीर पुत्र संभाजी, जिनका नृशंस हत्या औरंगजेब ने की है, उस औरंगजेब की, उस आक्रांता औरंगजेब की, जिसने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा है, हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर से अन्य मंदिरों की, तो अभिलाष जी ऐसे क्रूर आक्रांता की बात होनी चाहिए और उसके जो विध्वंस था उसकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख साहब देखिए, आप जैसे बताते हैं कि बहुत ही महान शासक था औरंगजेब, और आप कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज लागू होनी चाहिए, तो क्या उस पॉलिसी में जबरन धर्मांतरण कराने की पॉलिसी का भी आप समर्थन करते हैं? मेरा सीधा सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश में जिसके हाथ में लाठी है उसके हाथ का उसकी भैंस हो जाए, जैसे औरंगजेब के समय में हुई थी कि उसके पास ताकत थी तो उसने तलवार के बल पर कई लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया और जो नहीं माने उन्हें काट पीट दिया, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो क्या पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो केवल गवर्नमेंटल पॉलिसी जो है विकास की उसकी बात करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अगर जिस धर्म विशेष के लोगों की के पास सत्ता है वो अपने हिसाब से कर लें जो करना है? आपने जो धर्मांतरण की बात करी है, एक उदाहरण आप मेरे को बता दीजिए। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि औरंगजेब ने तलवार के बल पे किसी का धर्मांतरण करवाया है। अच्छा। दूसरा, अगर उसका रूप में औरंगजेब के शासन में उसके दरबार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग थे, और वो क्षत्रियों का ही भांजा था। अगर वो इतना क्रूर होता है तो ये उसके मामा उसको छोड़ नहीं देते, उसको तंग भी नहीं करते। ये ब्राह्मण जो धर्म गुरु कहलाते हैं, जिनको धर्म की ठेकेदारी दी गई है, कभी इन्होंने उसके ताल्लुक से शब्द भी लिखा है क्या? ये भ्रांति फैलाई गई है किसी को बदनाम करने के लिए। औरंगजेब तो भारत के राजपूतों का भांजा है, जोधा का पोता है वो। सत्ता को हासिल करने के लिए उस जमाने में जो लोग थे, उन्हीं की संतानें आज भी सत्ता को हासिल करने के अंदर देश में हिंदू मुस्लिम और नफरत को फैलाने के लिए कार्य कर रही है। मैं बता रहा हूँ कि जब बाबर भारत आया है और अकबर जब भारत में उसका पोता यहाँ पर राज कर रहा था। पुष्पेंद्र जी की आवाज दीजिए पीसीआर प्लीज, आवाज किसी की डाउन नहीं करेंगे प्लीज। अल्लाह की पूजा करते हो तो उसकी भी पूजा करो। ना पुष्पेंद्र जी ठीक है, एक मिनट जरा बोलने दीजिए शेख साहब को। हमारे जो क्षत्रिय समाज है भारत का राजपूत, इन्होंने मुगलों के वहां पे लड़कियां दी, अपनी बेटियां दी, उनको दामाद बनाया, उनके संतानें पैदा करवाई, उनके शासन को संभाला, उनके शासन में तो आप कह रहे हैं कि मुगल शासकों ने कभी भी किसी के ऊपर बर्बरता नहीं की धर्म परिवर्तन करने के लिए, सभी स्वेच्छा से स्नेह मोहब्बत से बदले? नहीं की, बिल्कुल ये आरोप है उनके ऊपर। अगर ये ऐसा कुछ करते तो इनके दरबारी जो करने के लिए ये धर्म, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वाली चीज में समझ नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि अगर वो किसी के ऊपर आक्रमण करते या किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते तो जो दूसरे लोग थे वो बगावत कर देते उनके खिलाफ? नहीं करते। अच्छा, नहीं करते। आप बताइए ना मुझे, कौन अपने धर्म के खिलाफ बात सुनना पसंद करता है? आप सुनेंगे, मैं नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते। उस जमाने के लोग क्या बगैर नमक का खाते थे क्या? ठीक है, चलिए। लेकिन किसी को बदनाम करने के लिए अजय धवले जी और उन्हीं से रिश्तेदारियां रखना। अजय धवले जी, आप पूरे इतिहास को गलत पढ़ा रहे हैं। मुगलों ने कभी आक्रमण करके या जबरदस्ती बलात् जो कहते हैं ना धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया है।
खुद ही लोगों ने जो बता रहे हैं इतिहास में कि राजपूतों ने अपनी बेटियां बांधी, रिश्ते बनाए, उनके दरबारों में रहे। और ये बात सही है कि उनके सेनापति कई जो राजपूत वंश के थे वो मुगल सम्राटों के सेनापति रहे, ये बात तो सही है। और वो कह रहे हैं इतिहास गलत पढ़ा दिया आप लोगों ने, सब गड़बड़ हो गई है। एक उदाहरण दीजिए आप मुझे धर्मांतरण का, एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण नहीं दे सकते ये। इन्होंने रिश्तेदारियां निभाई है मुगलों से। अजय धवले जी, लगता है अजय धवले जी के पास संपर्क मेरा नहीं हो रहा। जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे रिएक्शन लूंगा। ये इतिहास चूंकि गलत लिखा गया और गलत पढ़ाया गया, तो अब शेख साहब का जो आरोप है सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, क्योंकि इतिहास आपके समय में भी पढ़ाया गया, इतिहास आपके समय में भी लिखा गया। तो ये खासतौर से तो कांग्रेस के समय में लिखा गया इतिहास। तो आप लोगों ने भी साजिश की क्या मुगलों के खिलाफ माहौल बनाने में? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदूवादी संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं। आजादी को 70 साल हुए। अरे रोकिए, तो ये कौन है? शेख साहब एक मिनट, शेख साहब बोलने दीजिए इनको। शेख साहब एक मिनट, शेख साहब हो गया आपका। मैं जरा जितेंद्र मिश्रा जी से सवाल ले रहा हूं। जी बोलिए, बोलिए मिश्रा जी। मेरा ये कहना है कि सरकार के गेंद पाले में सरकार के गेंद है। जो संगठन मांग कर रहे हैं इनको बुला ले, आपकी सरकार है और आपके संगठन है, बैठ के तय कर ले उस कब्र को हटाना है या रखना है। इस तरीके से माहौल बनाने की क्या जरूरत है? एक ज्ञापन हो, एक प्रतिनिधि मंडल जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और कब्र को हटाना है नहीं हटाना इसका निर्णय हो जाए। इसको देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जब जब विधानसभा लगी, जब जब हमने जनता से जुड़े मुद्दों की अभिलाष जी मांग रखी है, जब जब नाम बदलने को लेके कई इस तरह की चीजें ला करके बहस का ध्यान भटकाने का काम इन्होंने किया है। सरकार में ये बैठे, अभी ये अजय धवले जी बैठे, इनके विचार ले लीजिए। ये हाँ कर रहे हैं, उस पर ना कर रहे। गोपाल भार्गव ने अपना बयान दे दिया है। चलिए ठीक है, उनका विचार में ले लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, आपके विचार क्या है? आपकी पार्टी की एक महिला नेत्री ने भगवान परशुराम से तुलना की है औरंगजेब की, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बाद में उसे डिलीट किया है। आपके विचार क्या है इसको लेकर? अभिलाष जी, कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी का अगर इस तरीके का बयान जैसे जबलपुर में दिया गया है, एक सेकंड पार्टी के अंदर नहीं रहेगा। उस महिला को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है और इस तरह की अगर कोई दोबारा बयान देने की हिम्मत करेगा, पार्टी के अंदर नहीं रहेगा। ये हमारा स्टैंड है। हम ये फिर मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मांग करने वाले अजय धवले जी जुड़ गए, क्या मुझे बताइए प्लीज? ज्ञापन दे दे और निर्णय कर ले। अजय धवले जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। आप ही की सरकार है, आप ही के संगठन है और लोग मांग कर रहे हैं। अब इसे कितने दिनों तक इसे पॉलिटिकली यूज किया जाएगा? और अगर नहीं तो सीधे कहते हैं ना कि एक विचार करने के लिए कोई समिति बनाइए, एक डेडलाइन तय कीजिए कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, हाँ या ना, जो भी करना है हम कर देते हैं इसका। अभिलाष जी, पूरे विषय की शुरुआत कहां से हुई? आप मूल में जाइए। एक फिल्म आती है मराठी के, जो हमारे मराठों के राजा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, उनके जीवन को प्रदर्शित करने वाली, जिसका नाम है छावा। उस फिल्म के ऊपर अबू आदमी बयान देते थे कि औरंगजेब को जितना क्रूर दिखाया गया उतना औरंगजेब क्रूर नहीं था। अभी अबू आदमी कौन है? इंडिया अलायंस के पार्टनर है, समाजवादी पार्टी के नेता है जितेंद्र जी। मैं लगता हूँ जितेंद्र जी को चैलेंज करता हूँ कि यदि कांग्रेस का नेतृत्व इन्हें अलाउ कर रहा है तो ये कंडेम कर दे। अबू आदमी के स्टेटमेंट को नहीं किया कांग्रेस ने, और ये पहली बार नहीं है। मैंने आपको उदाहरण गिनाया कि इतिहास में कांग्रेस के अभिलाष जी, इनसे नाम है, जवाब लीजिए। ये कहानी सुनने हम नहीं बैठे। अच्छा चलिए, अजय धवले जी मुझे ये बताइए। अजय धवले सुनने नहीं बैठे। ठीक है अजय धवले जी, किसके कहने पे राम जन्मभूमि को तहस किया? ना अजय धवले जी, मुझे एक सवाल बताइए। इतिहास को लेकर के जहीरुद्दीन शेख साहब, हाँ एक मिनट अजय धवले जी, इतिहास को लेकर के जहीरुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है कि मुसलमानों ने, मुगलों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है, आप लोगों ने गलत इतिहास बनाकर रखा हुआ है। अभिलाष जी, न्यूज 24 एक स्पेशल कार्यक्रम रख ले, पूरे इतिहास के दाखिले लेकर, इतिहास का रेफरेंस लेकर हम आपके चैनल पर डिबेट करेंगे। तो अजय धवले जी, अजय धवले जी एक मिनट, जब मुझे बताइए कि आपको पता है कि इतिहास में ये उल्लेख है, सब कुछ है, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तकों में शामिल क्यों नहीं है अभी तक? अब जाकर के आपको याद आई है? अभिलाष जी, यही दिक्कत है। मैं यही कह रहा हूँ कि देश को कांग्रेस ने दिया क्या है?
नहीं तो आपने क्या दिया? 15 साल 15वां साल 14-15 साल से केंद्र में सरकार है, 20 साल से मध्य प्रदेश में आप हैं। अजय धवले जी, उनके समय याद रहता है, आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं बताइए? किस पाठ्य पुस्तक में मराठाओं के इतिहास को आपने बदला है बताइए। हमने अभिलाष जी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाने की शुरुआत किसने की? हिंदवी स्वराज की संस्थापना को किसने पढ़ाया? आज छत्रपति संभाजी महाराज देश के समक्ष रखने का काम कौन सी सरकार कर रही है? महाराष्ट्र में उनकी जन्म जयंती को मनाने का काम ना अजय धवले जी यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली आप बताइए। एक तरफ आप कहते हैं कि औरंगजेब आक्रमणकारी था, क्रूर शासक था, हिंदुओं के साथ पर अत्याचार किए, और उसके बाद फिर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि अगर सरकार ये मानती है ऐसा है तो सरकार को खुद ही कब्र हटा देनी चाहिए। फिर क्यों लोगों के, या तो आप तय कर लीजिए कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया। अभिलाष जी आपके चैनल पे अभी चलती हुई डिबेट में आपने देखा कि देश में एक पक्ष वो भी है वो जो उसको महान बनाने के लिए लगा है। एमआईएम के जिला अध्यक्ष का आपने बाइट चलाया, कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी है, कांग्रेस के इंडी पार्टनर उनके समर्थन में खड़े। आपको क्या लगता है देश को ऐसे एक संवेदनशील विषय पे मुझे लगता है जब तक के कंसेंसस नहीं बनता, क्योंकि हमने देखा श्री रामलला मेरा कहना वही है, कोर्ट में चला। मेरा अजय धवले जी कहना वही कि आप कह रहे हैं कि हमने इतिहास पढ़ाया। जब आपने इन लोगों का इतिहास पढ़ाया है तो आपको पता होना चाहिए कि आक्रमणकारी है, नेगेटिव आदमी, इसकी मजारत है, इसमें इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभिलाष जी मुझे एक मिनट देंगे, अभिलाष जी मुझे 10 सेकंड देंगे। अभिलाष जी, हमारी श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में थी, या आपको हमको सबको पता है, इतिहास में प्रमाणित करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए 70 वर्ष लग गए। आप मानते हैं इस बात को? क्या देश के प्रमुख विपक्षी दल या आज जो कांग्रेस है और देश का सत्तापक्ष भारतीय जनता पार्टी, क्या इसकी लड़ाई थी या हमारे सनातन की गौरव की लड़ाई थी? उसी प्रकार औरंगजेब क्रूर आक्रांता था, ये इतिहास को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से ये एआईएमएम या कांग्रेस के इंडिया ठीक है सर, ठीक है। अंतिम फाइनल कमेंट में लेता हूं शेख साहब, अंतिम फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं। फाइनल कमेंट सर, बहुत कम समय में मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता की बातों का सम्मान रखा जाएगा और जनता अगर कहती है तो उस पर विचार किया जाएगा, आगे औरंगजेब की मजार को अगर हटाया जाता है तो फिर क्या होता है, क्या किया जाएगा इसको लेकर? देखिए, जिस तरह 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद भारत की दशा और दिशा बनी थी, अगर औरंगजेब के मजार को अगर हाथ लगाया जाता है या तोड़ा जाता है तो देश फिर फसाद के मुंह के अंदर जाएगा, और ये बिल्कुल असंवैधानिक कार्य है, क्योंकि औरंगजेब का मजार जो है वो पुरातात्विक धरोहर है और किसी भी वैधानिक तरीके से उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और अवैधानिक तरीके का अगर उपयोग होगा तो भारत के मुसलमान उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सीधी तौर पर दोनों तरफ से चुनौती, एक तरफ कार सेवा की चुनौती, एक पैरेलल है। जी जी बोलिए, आप पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक श्रेणी में आते हैं क्या? अभिलाष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद और औरंगजेब एक ही श्रेणी में आते हैं क्या? अल्लाह इनके लिए औरंगजेब से समान ही है क्या? ये स्पष्ट कर दें कि अल्लाह जैसे अल्लाह की पूजा करते हैं वैसे औरंगजेब की भी पूजा करेंगे। ये पेश करते हैं, हम नाथुराम गोडसे की हिमायत नहीं करते जिसको। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। ये इस तरह की इतने बड़े चैनल में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और धमकी भरे लफ्जे में बातचीत करनी चाहिए। चलिए ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो गया चूंकि। ठीक है जहीरुद्दीन शेख साहब, समय खत्म हो गया, पर एक बात तो तय है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। हिंसक था, अत्याचारी था। पुष्पेंद्र मिश्र, आप पुष्पेंद्र जी आप गलत जगह डिमांड कर रहे हैं। शेख साहब से डिमांड मत कीजिए, ये गलत था, वो डिमांड आप बीजेपी की सरकार से कीजिए कि वो जाकर के एक्शन ले। ना कांग्रेस एक्शन ले सकती है, ना जहीरुद्दीन शेख साहब एक्शन ले सकते हैं। आप लोग डिमांड करना है तो सरकारों से कीजिए, कोर्ट से कीजिए, सामाजिक संगठन के तौर पर सरकार से डिमांड कीजिए। आप कांग्रेस से और इनसे नहीं कर सकते कि वो गलत है तो सरकार को कन्विंस कर लीजिए, सरकार कन्विंस हो जाएगी तो जो एक्शन लेगी। शब्दों में मेरे को परहेज है बस, ये जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे उनके शब्दों में परहेज है बस। ना देखिए, सीधी सी बात है कि आप हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हम कार सेवा का रास्ता चुन लेंगे 1992 वाला, और उन्होंने इतिहास याद दिलाया। अब यहां से यह कहा जा रहा है कि फिर हम भी बाबरी मस्जिद के जो कथित ढांचा था उसके विध्वंस के बाद की स्थिति बना देंगे। तो ये बात बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विवाद बढ़े। समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, बहुत हम लोग बहुत ओवरशूट कर गए, लेकिन हाँ, ये मामला बहुत संवेदनशील है। सरकार को इस पर सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि अब देश में कहीं ना कहीं ये जो एक बिखराव वाली सियासत है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इसे बनाए रखने में किससे फायदा होता है? सियासी दलों को फायदा होता है, या तो इसे हाँ या ना कहकर के खत्म कर दिया जाए जिससे बात आगे बढ़े ही ना, वो होगा,
या फिर ये मामला गर्माता रहेगा, बार बार उछलता रहेगा और सुर्खियां बनता रहेगा, ये देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय धवले जी, जितेंद्र मिश्रा जी, पुष्पेंद्र मिश्र जी और एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।